जब आपकी टीम फर्स्ट लेग 4-0 हार जाती है तो सेकंड लेग मोस्टली फील्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, एक ऐसा ग्रूलिंग गेम जिसका एंड प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता है। फुटबॉल की हिस्ट्री में एफसी बार्सिलोना फेमस है फॉर ब्रिंगिंग द मोस्ट एपिक रेमोंटाडा, दैट इज द कमबैक। जब पेरिस सेंट जर्मेन ने 2017 में बार्सिलोना को 4-0 हराया था तो क्वाइट फेमसली बार्सिलोना ने अपने होम ग्राउंड पे कैंप न्यू पे एक रेमोंटाडा किया था 6-1 विन के साथ। दैट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ नेमार, सर्जी रोबर्टो, मेसी एंड ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ही फेमस कोट वायरल हुआ था जो नेमार ने बोला था, 1% चांस 99% फेथ। और वो उसी एक टैगलाइन का इस्तेमाल कर रही है बार्सिलोना आज भी, बिकॉज गेस व्हाट, वी अगेन हैव अ 4-0 माउंटेन टू क्लाइंब। बट ये वो टीम ऑफ बार्सिलोना नहीं है जिसके पास प्रूवन खिलाड़ी लाइक मेसी, नेमार, इनिएस्टा ये सब रहे। ये टीम मोस्टली एक यंग ब्रेड टीम है। ये यूथफुली ऑप्टिमिस्टिक है, बट यूथफुल ऑप्टिमिज्म मिसगाइडेड भी हो सकता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम इज दैट बार्सिलोना डजंट हैव एनीथिंग टू लूज, बट यू कैन नॉट वॉक इनटू दिस गेम विद जस्ट मेयर होप। यू नीड टू हैव अ क्लियर प्लान। और हांसी फ्लिक ने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि वो इस मैच को 2 मैच की तरह से ट्रीट करेंगे। पहला लेग 2-0 इन द फर्स्ट हाफ और दूसरा लेग 2-0 इन द सेकंड हाफ। बट भाइयों, कहना एक चीज है और करना दूसरी। Although this Barcelona is famous for their comebacks, their mentality, their never give up attitude, and this is something जो हांसी फ्लिक ने अपने टीम में इंस्टिल किया है। Last season alone Barcelona made 9 comeback wins. This year अभी सीजन खत्म नहीं हुआ है, they have already made 9 comeback wins. European top 5 divisions में Barcelona is the team to win the most number of points from losing positions. But Copenhagen की 1-0 deficit से comeback करना is a different thing to 4-0 deficit of Atletico Madrid, who by the way are famous for their gritty defense. But is this the same Atletico Madrid of the past? पुरानी Atletico Madrid of Diego Cholo Simeone जानी जाती थी for their steel vault जिसको कि आप भेद नहीं सकते थे। Some people like to say हराम बॉल, बट ये एथलेटिको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। या तो ये एथलेटिको आपको एक मास्टर क्लास देगी या तो एक डिजास्टर क्लास देगी। वी सॉ सेम वीक में एथलेटिको डिसमेंटलिंग बार्सा 4-0 पहले मैच में, और दूसरे मैच में राइट अवे दे वेंट ऑन एंड गॉट थ्रैश्ड बाय रायो वाइकानो 3-0। बट देन भाइयों, इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में। ये एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही हरामखोर है भाई। ऑन द डे इफ द प्लेयर्स लॉक इन एंड दे डू लॉक इन, दे कैन डिस्ट्रॉय एनी टीम इन देयर साइड बिकॉज दे हैव गॉट क्वालिटी बॉलर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ साल पहले की एथलेटिको मैड्रिड मे बी डिपेंडेड अपॉन देयर रिजोल्यूट डिफेंस, बट दिस एथलेटिको मैड्रिड नोज हाउ टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द sheer quality of the players they possess now. उनके पास डिफरेंशियल्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन हुलियन अल्वारेस। सामने अप टॉप आपके पास ऑलरेडी एक दानव है। अभी उन्होंने विंटर में एडिशन कर रखा है ऑफ आदिमोला लुकमैन। दे हैव गॉट गुड यंगस्टर्स इन गुलियानो सिमियोने, रुजेरी, थियागो अल्माडा, एलेक्स बाइना एंड कुछ स्टॉलवर्ड्स उनके पास है लाइक कोके, जानो ब्लैक। बट मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस साल बना है उनका मार्कस लोरेंटे, जो उनका राइट बैक है, कैन इक्वली प्ले इन द मिडफील्ड, कैन प्ले एज अ राइट विंगर एज वेल। अगर आपने सुनी होगी सिमियोने की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी तो उसमें ऐसा कहा गया था कि आज के मैच में सिमियोने विल गो ऑन टू डिफेंड हिज लीड, बिकॉज 4-0 की लीड लेने के बाद आप रेयरली बहुत अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हो, बिकॉज वाइज होना इसी में है कि आप इस लीड को प्रोटेक्ट करें, 4-0 की लीड को। तो रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इस मैच में सिमियोने, क्योंकि एक अवे मैच है, 5-4-1 के सेटअप में बैठेगा। अब ये कितना ट्रू है ये तो हमें भाई मैच देखने के टाइम पे ही पता चलेगा, बट डू नॉट बी डूप्ड बाय द मीडिया। हमें पता है कि एथलेटिको मैड्रिड कैन प्ले इन लाइक 10 डिफरेंट वेज। वो एक बैक 3 खेल सकते हैं, वो 4-2-3-1 खेल सकते हैं, वो 4-4-2 भी खेल सकते हैं, बिकॉज उनके पास अब वैसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। मेंडोजा, थियागो अल्माडा, बाइना कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ मिडफील्ड दैट सिमियोने वांट्स। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार्सिलोना कैसे सेटअप करेगी, एंड उससे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एक रेमोंटाडा पॉसिबल है। वी हैव डन दैट इन द पास्ट गाइस, एंड दिस इज अगेन अ सेकंड कॉलिंग फॉर अस टू गो ऑन टू डू इट। लास्ट टाइम का जो कमबैक था एक सावर टेस्ट हमारे माउथ में लीव किया था, बिकॉज उसके अगले मैच में वी गॉट नॉक्ड आउट बाय यूवेंटस। बट इस बार देयर इज अ ट्रॉफी ऑन द लाइन। अगर ये मैच को हम जीत जाते हैं, देयर इज अ हाई चांस कि अगला मैच जो हम फाइनल खेलेंगे आइदर बिल्बाओ और सोसिएदाद के अगेंस्ट, वी कुड लिफ्ट अनदर टाइटल दिस सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंटली बार्सिलोना को इस मैच में इंटेलिजेंट होना होगा। दे हैव टू बी हंग्री एंड प्लस दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द थ्रेट
ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। और अगर कोई तुमसे कहता है कि यार तुम एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 4 गोल नहीं मार पाओगे, तो उनको तुम पिछले साल की स्कोर लाइंस दिखाना। लास्ट ईयर कोपा डेल रे के मैच में वी स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट देम। इवन इन ला लीगा मैच एट मेट्रोपॉलिटानो वी स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट देम। बट हाँ, बस प्रॉब्लम ये थी कि पहला मैच 4-4 ड्रॉ था और दूसरा मैच 4-2 की विन थी बार्सिलोना के साइड। देखो, हमारे लिए ब्लूप्रिंट सेट है। वी हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड ट्वाइस। इस बार हमें 4 गोल्स मारने हैं और मेक श्योर करना कि वो एक भी गोल ना मारे। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट डू आई बिलीव माई टीम? डू आई ट्रस्ट माई प्लेयर्स? जी हाँ, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। मुझे 100% पता है कि हमारे प्लेयर्स जब पिच पे उतरेंगे दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज हांसी फ्लिक इज नो कोच जो कि पैसिव फुटबॉल खिलाना चाहेगा। वो अपनी जर्मन मेंटालिटी लाएगा। वो कहेगा अपने प्लेयर से भागो, खेलो, जीतो। तुम हर एक प्लेयर को देखोगे अपना 100% एफर्ट देते हुए। बट भाइयों, फुटबॉल पिच पे खेला जाता है दिमाग के साथ। पैर आपके टूल्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में हम लोग भाई मेंटालिटी शो अप करें और उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस शो अप करें। हमें अपने मूव्स को पिक करना होगा, हमें डिफेंसिव ट्रांजिशन पे वर्क करना होगा। और यहीं पे बात आती है हमारे कि लाइनअप क्या होगा बार्सिलोना का। 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्राइकर कौन खेलेगा बार्सिलोना के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि डिफेंस में कौन खेलेगा एरिक गार्सिया की एब्सेंस में। और हमारे पास जी हाँ ऑप्शंस हैं। फेरन तोरेस हैं जो कि एज अ स्ट्राइकर खेल सकते हैं राइट अवे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि हो सकता है कि हांसी फ्लिक डैनी ओल्मो को फॉल्स 9 भी खिला सकते हैं। विल दैट हेल्प और विल दैट नॉट हेल्प बार्सिलोना? वी विल डिस्कस इन अ बिट। डिफेंस में क्वेश्चन जो है कि भाई एरिक गार्सिया की एब्सेंस में, क्योंकि वो बंदा सस्पेंडेड है, कौन खेलेगा? शुड वी गो विथ कुबार्सी एंड माल्दीनी, या फिर हम यहाँ पे और रोहो को खिलाएं? बट उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड का अगर आप पिछले मैच का लाइनअप देखोगे तो उन्होंने अपने मोस्टली सेकंड टीम को खिला रखा था इस मैच में। अल्माडा यूजुअली स्टार्ट नहीं करते हैं, मेंडोजा यूजुअली स्टार्ट नहीं करते हैं, लुकमन को उसने हाफ टाइम पे निक कर लिया। इवन हुलियो दियाज, उनके जो न्यू लेफ्ट बैक है, इस मैच में पूरा 90 मिनट खेले हैं, यूजुअली स्टार्ट नहीं करते। मोलिना ने पूरा 90 मिनट खेला इस वाले मैच में। गिमेनेज और ली नोमार्ड ने भी 90 मिनट खेला। कार्दोसो वाज हुक्ड ऑफ, सोरलॉथ इवन वाज हुक्ड ऑफ एंड दे वेंट ऑन टू प्ले हुलियन अल्वारेज, जो कि अल्टीमेटली इस मैच में उनको विनर देता है। 45 मिनट खेला ये बंदा। गुलियानो सिमोने आए लास्ट के 30 मिनट में, कोके आए, ग्रीजमान आए और लोरेंटे आए लास्ट के सिर्फ 20 मिनट में। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एथलेटिको मैड्रिड की 11 क्या हो सकती है। हालांकि यही एथलेटिको मैड्रिड 4-4-2 में भी खेल सकती है और 3-4-2-1 में भी खेल सकती है, जो कि उन्होंने पिछले मैचेस में खेला था। इस पर नॉल वाले मैच में दे एक्चुअली वेंट इन 3-4-2-1, जहां पे उन्होंने 4-2 की विन ली थी। विंग बैक सिस्टम अपनाया था, विच कैन इजीली गो बैक टू बी अ बैक 5 या फिर फ्रंट 5। बट अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम गोना गो विद द रिपोर्ट्स कहते हैं कि एथलेटिक 5-4-1 में सेटअप करेगी। एंड मुझे लगता है कि इस तरीके से एथलेटिको सेटअप करने वाली है विद लोरेंटे, पुबिल एंड हांको, सिमियोने और रुजेरी के फ्लैंक्स के साथ, क्योंकि उनको डिफेंसिव सपोर्ट भी मिलेगा। मिडफील्ड में मुझे लगता है कि कोके स्टार्ट करेंगे, पिछले मैच में वो स्टार्ट नहीं करे थे, अलॉन्ग विद कार्दोसो। आप टॉप अल्वारेज, लुकमन और आपका दानव भी स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द वेज है जिसमें एथलेटी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकती है। बट आई वोंट बी शॉक्ड अगर एथलेटी अपने स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। दे कैन ईजिली गो एंड प्ले इन 4-4-2 एंड वो भी डिफेंडिंग कर पाएंगे, बिकॉज वी नो कि वो एक ऐसी टीम है जो कि डिफेंसिवली, फाउंडेशनली वो स्ट्रांग है। बट बार्सिलोना कैसे लाइनअप करेगी? सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम इस मैच में पेद्री को रिस्क करोगे? वी ऑल नो कि पेद्री जस्ट इंजरी के बाद आए हैं। पेद्री का इस मैच में खिलाना इट वोंट बी डिफरेंट टू पेद्री को खुल्लम खुल्ला नंगा आग में झोंकना। तो क्या पेड्री रेडी है इस लेवल की फाइट को, इस लेवल की इंटेंसिटी को अपनाने के लिए? क्या एथलेटिको मैड्रिड सिर्फ सिट बैक करके डिफेंडिंग करेगी या वो अप टॉप चढ़ के बार्सिलोना को मिड ब्लॉक में, हायर ब्लॉक में प्रेस करेगी? अब चाहे एथलेटिक जो भी करे, पेद्री इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, इफ बार्सिलोना हैज एनी चांस ऑफ अ कमबैक, दैट इज ओनली पॉसिबल विद पेद्रितो ऑन द पिच, एल्स ये नहीं हो रहा है। नाउ मोर सो स्पेसिफिकली विद द एब्सेंस ऑफ फ्रेंकी डिजोंग एंड ऑल्सो रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो चाहे भाई 1 घंटा हो, चाहे 70 मिनट हो, पेद्री इस मैच में स्टार्ट करेंगे इन माय ओपिनियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनी अदर ऑप्शन इज पॉसिबल। तो मेरे लिए बार्सिलोना का जो डिफेंस बनेगा वो बनेगा अरोहो कुबार्सी का, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अरोहो इस मैच में खेलेंगे। रिकवरी पेस इंपॉर्टेंट होगी। थैंकफुली कुंडे हैज रिकवर्ड हिज फॉर्म एटलीस्ट इन द पास्ट 2 मैचेस, आप कह सकते हो। एंड इस मैच के लिए एक बहुत बड़ी चेंज है कि मैं कैंसेलो को खेलते देखना चाहूंगा, बिकॉज आवर बेस्ट अटैक कम्स थ्रू जब कैंसेलो लेफ्ट बैक पे खेलता है। वी ऑल सॉ व्हाट ही डिड इन दैट लास्ट गेम, जब कैंसेलो ने स्टार्ट किया था, काफी सारे अटैक बने थे लेफ्ट हैंड साइड से। लमीन यमाल का वेट जो उसके कंधे पे होता है, जो उसको राइट हैंड साइड से करना होता है, वो शेयर्ड था विद कैंसेलो। सो आई एम गोना गो स्टार्ट दिस बैकलाइन। बट आपको क्या लगता है? डू यू एग्री विद दिस? लेट मी नो। मिडफील्ड की बात करें तो भाइयों यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आई एम गोना प्ले बर्नाल, पेद्री एंड फर्मिन। Yes, this is going to be my midfield trio. Up top,
रफीनिया, लमीन यमाल एंड जी हाँ फेरन तोरेस। अब कुछ लोग कहेंगे फेरन तोरेस क्यों? पहला रीजन है क्योंकि भाई लेवांडोस्की इंजर्ड है। फेरन तोरेस हमारे बाय नेचुरल सिलेक्शन बनते हैं हमारे स्ट्राइकर। इसके अलावा सम पीपल विल से कि मे बी जस्ट मे बी डैनी ओल्मो आल्सो लुक्स लाइक अ वेरी गुड शॉट ओवर हियर, बट एक बैक थ्री के अगेंस्ट, एक स्टर्डी डिफेंस के अगेंस्ट कैसे डैनी ओल्मो ऑपरेट कर पाएगा? भाइयों, आई डू नॉट हैव 100% ट्रस्ट ऑन डैनी ओल्मो ऑनेस्टली। इफ हांसी फ्लिक गोज ऑन with this lineup, I will just go on trust Hansi Flick, not Danny Olmo. But you know what? There are times when players whom you don't trust to the maximum level surprise you. And आज मैं hope करूंगा that player becomes Danny Olmo. उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा छोटा है कि तुम क्या बाल्डे को खिलाओगे फॉर हिज पेस एंड रिकवरी, या फिर तुम कैंसेलो को खिलाओगे अटैकिंग फ्रंट में मास्टरी के लिए? मैं इस गेम में स्टार्ट करना चाहूंगा विथ कैंसेलो, और गेम के टुवर्ड्स द लास्ट हाफ एन आवर में मैं रिप्लेस करना चाहूंगा उसको विद बाल्डे। दिस इज गोइंग टू बी माय वे ऑफ प्लेइंग दिस गेम बिकॉज मैं फ्रंट फुटेड अप्रोच के साथ खेलना चाहता हूं। बार्सिलोना का बेस्ट चांस होगा इस मैच में कमबैक करने को अगर फर्स्ट हाफ में हमने 2-0 की लीड ले ली विदाउट कंसीडिंग अ गोल। एक और आइडिया है जो कि फेंका गया है, काफी सारे लोगों ने कहा है कि ये भी पॉसिबल है कि लमीन यमाल को फ्रीडम देके हम उसको कैंप पे खिला सकते हैं एंड रूनी बर्दाकी को हम राइट विंग पे खिला सकते हैं। दिस ऑल्दो सीम्स टू बी अ वेरी गुड आइडिया, बट भाई मैं नहीं चाहता कि फर्मिन को हम इस मैच से ड्रॉप करें। फर्मिन की रिलेंटलेसनेस, फर्मिन की प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं चाहता हूँ फर्मिन खेले। इस वजह से हो सकता है कि मैं इस वाले 11 का बहुत बड़ा फैन नहीं बनूंगा, तो इसीलिए मुझे लगता है अल्टीमेटली बार्सिलोना इस तरीके से लाइनअप करेगी। ये एक्चुअली में मेरी 11 होगी एंड यहाँ पे मेरे पास रीजन है फेरन तोरेस को खिलाने का, एंड द रीजन बीइंग कि फेरन तोरेस की प्रेसिंग जब एथलेटी इन पोजीशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फेरन तोरेस ऑफन ग्रोज ऑफ अपनी वो रिलेंटलेस एनर्जी से गोलकीपर तक को प्रेस करता है, एंड वी कैन हैव रफीनिया प्रेसिंग इनसाइड, लमीन यमाल प्रेसिंग इनसाइड, एंड वी कैन हैव एवरीवन फाइंड देयर मैन एंड प्रेस अप हाई। देखो इसमें गलती होने के भी बहुत बड़े सिनेरियो है एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ओरोहो खेले, क्योंकि ओरोहो की रिकवरी पेस इंपॉर्टेंट होगी। एथलेटिक के पास लुकमैन है, एथलेटिक के पास अल्वारेज है, ग्रीजमान है, उनके पास सिमियोने है, उनके पास कोके जैसे प्लेयर्स हैं, उनके पास हांको जैसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉल को स्विच कर सकते हैं। रुजेरी की उनके पास रिलेंटलेस एनर्जी है यहाँ पे लेफ्ट बैक पोजीशन पे, एंड भाई हमें अपने प्लेयर्स पे डिपेंड होना होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन गार्सिया स्वीपर रोल कंप्लीट करे, पेद्री के ऊपर काफी कुछ डिपेंड होगा। एंड भाई ऑनेस्टली पता है क्या, वी मे गो ऑन एंड लूज दिस गेम। अगर हम हारते हैं ना तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं होगी, बट अगर हम बगैर लड़े हारते हैं ना तब बहुत दिक्कत होगी। तो आई एम ओके अगर हम इस मैच को 3-0 जीते और हम 4-3 एग्रीगेट पे हार जाए। आई वुड से कि भाई चलो एटलीस्ट हमने ट्राई किया, बट आई एम नॉट गोना गो इनटू दिस गेम होपिंग कि हम इस मैच को हार रहे हैं। आज की अगर दिन की बात हुई, जितना भी बड़ा डिलूजनल फैन तुम्हें मुझे बोलना है बोल दो, बट आज के दिन आई एम गोना गो बैक माय टीम बिकॉज दे नीड मी। और सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये है कि भाई कैंप नु में जो आपका एनिमेशन स्टैंड है अप्रूव्ड हो चुका है कि 750 पीपल विल बी देयर, और एक जो एनिमेशन स्टैंड है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी अलाउड होगा। तो होप करेंगे कि कैंप नु में एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी हो। अब 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से मैं बार्सा को बैक करना चाहूँगा वो है, पहला तो हांसी फ्लिक की मेंटालिटी, इस बार्सिलोना की टीम का यूथफुल हंगर, और तीसरा कैंप नु। इस सीजन हमारा कैंप नु में परफेक्ट रिकॉर्ड रहा है एंड मैं चाहूँगा होपफुली कि ये रिकॉर्ड हमारा मेंटेन रहे। बट भाइयों तुमको एक बात पता होनी चाहिए, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगा अगर बार्सिलोना हार जाते, हमारे प्लेयर्स ट्रैश नहीं हो जाएंगे अगर वो ये कमबैक नहीं कर पाते। दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टास्क, समथिंग जो कि शायद 20 साल में एक बार होता है। 4-0 की लीड को भाई आपको थ्वार्ट करना, लेट अलोन अगेंस्ट अ टीम जो कि लेड बाय अ गुड मैनेजर है। दे हैव गॉट गुड एडवांटेज एंड दे हैव गॉट ऑल द प्लान्स जिससे कि वो तुम्हें डिफेंड कर सकते हैं एंड ऑल्सो स्कोर भी कर सकते हैं। तो प्लीज अपने प्लेयर्स को अंडर द बस मत फेंकना बिकॉज वो तुम्हारे पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। प्लीज ये मत काम करना। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारा हर एक प्लेयर अपना 110% देगा। आई वांट टू सी देम गो स्वेट ब्लीड एवरीथिंग ऑन द पिच बिकॉज वी विल बी हियर वॉचिंग, अपलोडिंग, क्लैपिंग एज मच एज वी कैन, एंड आई एम गोना होप कि मेरी टीम जीते। अगर हम जीतेंगे भाई तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, एक बहुत प्यारा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो होप करते हैं कि अपना बेस्ट हर एक प्लेयर दे। लमीन यमाल के लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Hopefully we are able to score some goals. Rafinha is going to be very crucial इस मैच में, एंड मैं होप कर रहा हूँ भाई बार्सा कुछ तो गोल्स मारेगी जरूर से यार। ये गेम इतना आसान एथलेटिक के लिए भी नहीं होगा बिकॉज प्रेशर उन पे भी है। सो गाइज लेट मी नो क्या लगता है आपको, सिंपल सा आंसर कि क्या एक कमबैक पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप बार्सा फैन हो तो आई वांट यू टू से यस कमबैक पॉसिबल है, बिकॉज आज अगर एक दिन आपको बिलीव करना है तो वो दिन आज है मेरे भाइयों। सो लेट्स गो टुगेदर विस्का एल बार्सा बॉयज। कमेंट सेक्शन में आप भर सकते हैं, यहाँ पे स्पैम कर दो यार, कहीं तो निकले हमारी वो एनर्जी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से आज रात में वॉच लॉन्ग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड पीस आउट।